हेलो एवरीवन। आज इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप सॉल्व करते हो उसके दो पार्ट होते हैं, पहला रेलेवेंट, दूसरा इररेलेवेंट। तो अगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें, मिस्टर इलेक्ट्रो से लेके यहां तक जो लिखा हुआ है ये इररेलेवेंट है। क्यों इररेलेवेंट है हम अभी पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। मिस्टर इलेक्ट्रो गॉट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ हिज हाउस। He felt that bill amount was too much. He come to you to understand the relationship between amount and the number of units with electricity bill. ठीक है। अब मिस्टर इलेक्ट्रो हमारे पास आए, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेकर आए या पानी का बिल लेकर आए या कोई फलाना ढिमकाना हमारे पास आया एंड कोई भी बिल लेकर आए, हमें उससे क्या लेना देना। हमें तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। तो ये हमारा इररिलेवेंट पार्ट है। तो जो रिलेवेंट पार्ट है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है। बिल में क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जो फर्स्ट 50 यूनिट है उसका 5 रुपये पर यूनिट लेना है, नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए 7 रुपए पर यूनिट लेना है, एंड उसके बाद नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए 10, फिर नेक्स्ट 250 यूनिट के लिए 15 रुपए पर यूनिट लेना है। तो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं, फर्स्ट 50 यूनिट के लिए हम 5 रुपये चार्ज करेंगे, नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए हम 7, उसके बाद नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए हम 10 चार्ज करेंगे, देन उसके बाद जितना भी आता है हम 15 रुपये पर यूनिट चार्ज करेंगे। जनरली हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इसी तरीके से फॉर्म होते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को समझने के लिए। लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 30 रुपीज, सॉरी आपने 30 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की। अगर 30 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की तो बिल कितना आएगा? तो 30 यूनिट इस पर्टिकुलर सेगमेंट में लाई करता है कि जो भी आपने यूनिट यूज किए वो 50 से कम है। तो सिंपली 30 इंटू 5, क्योंकि एक यूनिट की कॉस्ट 5 थी, 30 इंटू 5 150, करेक्ट। सो आपको 150 अमाउंट पे करना है अगर आपने 30 यूनिट यूज की है तो। नाउ नेक्स्ट क्या हो सकता है, लेट्स से आपने 70 यूनिट यूज किया। अब अगर आपने 70 यूनिट यूज किया, क्या मैं बोल सकता हूं पहली 50 यूनिट के लिए आपको सिर्फ 5 रुपीज पे करना है। देन 70 में से जब आपने 50 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 20। इस 20 यूनिट के लिए आपको 7 रुपये पे करना है, करेक्ट। सो 50 इंटू 5 is 250, 20 into 7 is 140. If you will add, you will get 390. यहां तक क्लियर है? तो फर्स्ट 50 यूनिट के लिए आप सिर्फ 5 रुपीज पे करोगे। 50 से लेके अगर आपका यूनिट कंजम्पशन 50 प्लस 100 विच इज नथिंग बट 150, अगर आपका यूनिट कंजम्पशन 150 या 150 से कम है तो आप कितना पे करोगे? फर्स्ट 50 के लिए 50 इंटू 5, एंड उसके बाद जो यूनिट बच जाती हैं, लेट्स से आपने 140 यूज किया, 140 यूज किया, तो पहली 50 यूनिट के लिए आप कितना पे करोगे? 5 रुपीज पर यूनिट, माइनस 50 इज 90। इस 90 यूनिट के लिए आप 7 रुपीज पे करोगे, तो प्लस 90 इंटू 7। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? पहली 50 यूनिट के लिए बिल अलग है, बची हुई यूनिट्स के लिए बिल अलग है। ठीक है। अब लेट्स से, तो पहले दो पार्ट क्लियर हुए, अब तीसरा पार्ट देखते हैं। लेट्स से बिल आया 200। अब अगर 200 बिल आया तो फर्स्ट 50 यूनिट के लिए तो 5 रुपीज चार्ज हुआ। सो 50 इंटू 5 150। ठीक है। तो 50 यूनिट्स का तो बिल निकल गया, बची कितनी? 150 यूनिट। उसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए आप 7 रुपये चार्ज करोगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट 100 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बचेगा 50। तो ये जो 100 यूनिट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका बिल कितना आएगा? 100 इंटू 7, विच इज नथिंग बट 700। उसके बाद जो नेक्स्ट 100 यूनिट आप यूज करते हो, तो 50 आपने यूज कर ली, आपने 100 यूज कर ली, उसके बाद भी अगर आप यूज करते हो तो बिल आपका कितना आना चाहिए? बची हुई यूनिट पे अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 50 इंटू 10 विच इज नथिंग बट 500। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो 1200, 150, 1350। ठीक है, सो 1350 आया। यहां तक क्लियर है? अब लेट्स से हो सकता है कि जो पहला कोटा इलेक्ट्रिसिटी बिल वालों ने बनाया वो था 50 यूनिट का, आपने इसको भी यूज कर लिया। नेक्स्ट कोटा उन्होंने बनाया 100 यूनिट्स का, आपने इसको भी एक्सीड कर दिया। बेसिकली आपने 150 यूनिट से ज्यादा यूज कर लिया। एंड लेट्स से कोई बात नहीं, एक और कोटा उन्होंने बनाया था 100 यूनिट्स का, तो टीएल 250 यूनिट्स कोटा था कि पहली 50 यूनिट के लिए 5 रुपए, नेक्स्ट 100 के लिए 7 रुपए, नेक्स्ट 100 के लिए 10 रुपए। अगर आपने 250 भी क्रॉस कर दिया, लेट्स से आपने 312 यूनिट यूज कर दिया, तो क्या होगा? इसको ब्रेक डाउन करते हैं 312 को, तो इसको मैं 50 प्लस 100 प्लस 100 लिख सकता हूं। तो यू आर 250, 250 में आप 62 ऐड करोगे, 312 आ जाएगा। तो ये जो पहली 50 यूनिट थी, इसके लिए बिल आएगा 50 इंटू 5। उसके बाद नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए बिल आएगा 100 इंटू 7। उसके बाद नेक्स्ट 100 यूनिट के लिए बिल आएगा 100 इंटू 10। फिर जो बची हुई यूनिट्स हैं उनके लिए बिल कितना आएगा? 15 रुपी। करेक्ट। सो 5 इंटू 50, 100 इंटू 7 प्लस 100 इंटू 10 प्लस 62 इंटू 15 विल बी योर टोटल बिल अमाउंट। अब जो भी टोटल आता है उसको आप निकाल सकते हो। तो यहां तक तो आपने बिल कैलकुलेट किया, ठीक है, यहां पर आया बिल। अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अ सरचार्ज ऑफ ₹20 विल बी एप्लीकेबल। तो जनरली आप रेस्टोरेंट में भी देखोगे, जो भी आपका बिल बना है उसमें भी 10% सर्विस चार्ज ऐड कर देते हैं। तो सिमिलरली इस बिल अमाउंट में 20% सरचार्ज ऐड है। तो जो भी आपका बिल आया, बिल प्लस 20% ऑफ इट, बिल इंटू 20/100, ऐसे 20% निकालते हैं। यह आपका है टोटल अमाउंट। अब जब आप 20% निकाल रहे हो सकता है कि वैल्यू पॉइंट में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल बिल अमाउंट है लेट्स से 33 रुपीज। अब 33 रुपीज का जब आप 20% निकालोगे तो 33 इंटू 2 66, 66/10 विल गिव यू 6.6। ठीक है, अब ये डेसिमल प्लेस में, अब ये बोला गया डेसिमल प्लेस की जगह आप इसे राउंड कर दो इंटीजर में। अब ये बोला गया डेसिमल प्लेस की जगह आप राउंड कर दो इंटीजर में। कैसे राउंड अप करना है? 2.95, 2.91 है तो 2, सो बेसिकली जो डेसिमल पार्ट है उसे आपको एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, तो अगर 6.6 डेसिमल पार्ट आया, इसको आप एक्सक्लूड करके 6 कंसीडर कर सकते हो। तो जो भी आपका टोटल बिल आएगा, इसमें आप इंटीजर पार्ट लोगे। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट आप टोटल अमाउंट को लोगे, ना कि 20%। मतलब बेसिकली इसको ऐड करने के बाद जो अमाउंट है उसका आप इंटीजर पार्ट लोगे। ठीक है, तो अभी के एग्जांपल में बिल हमारा एक इंटीजर आ रहा था, हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशंस के बाद बिल आपका डेसिमल पार्ट में आ जाए। करेक्ट। जैसे अभी जो यूनिट दी हुई है वो इस तरीके से दी हुई है, आपने 10 यूनिट यूज किया, 15 यूनिट यूज किया, हो सकता है आपने 15.5 यूज किया हो। करेक्ट। तो बिल भी डेसिमल में भी है, बिल भी डेसिमल में है, उसके 20% भी डेसिमल में हो सकता है। करेक्ट। तो अगर आपने यहीं पे राउंड ऑफ कर दिया, प्रोबेबली
देयर वुड बी अ केस जहां पे एक्चुअल आंसर एंड आपके आंसर में डिफरेंस आ सकता है, तो आप ऐड करने का राउंड ऑफ करो, दैट विल मेक मोर सेंस। ठीक है, तो अगर जिसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया वो इसे इंप्लीमेंट कर सकता है, जिसे नहीं आया दे कैन वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर द सॉल्यूशन। ओके।